नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च 2026 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन हम महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और आज के दिन हमारे आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसी महिलाओं से बात करेंगे जो कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए एक मिसाल है। हर फील्ड से जुड़ी महिलाओं से हमने बात की। हमारे प्रोग्राम में हमने देखा उन्होंने कैसी कैसी चुनौतियां से पार करके अपने आप को साबित किया, आज इस मकाम तक पहुंची है। हमारे बीच कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो मल्टीटास्कर हैं, तो उन लोगों की जर्नी काफी हार्ड वर्किंग रहती है। तो आज हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो भी इसी तरह से के फील्ड से जुड़े हैं, मल्टीटास्कर वुमन है। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी जीवन कार्यशैली के बारे में जानने के लिए हमें मौका दिया। तो आप अपना नाम बताइए और आप मल्टीटास्किंग फील्ड के अंदर क्या क्या काम कर लेते हैं, कौन से बिजनेस संभाल लेते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शेख फिरदौस और मेरी इंस्टा आईडी है केक्स बाय फिरदौस से। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत 2008 मतलब 2008 में मेरे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मेरे फादर का मतलब इंतकाल होने के बाद मेरी मम्मी और हम दो जन सिर्फ अकेले हो गए थे। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक एज अ टीचर स्टार्ट की थी। सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड के अंदर मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद 4 साल कंटिन्यू ये करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई। और शादी होने के बाद बहुत सा मतलब फैमिली में से इश्यूज होते हैं कि भाई एक बहू, एक जो इन लॉज होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते कि अपनी बहू बाहर जाकर कोई, क्योंकि पहले के टाइम में, आज से मैं आपको 15 साल जूनी बात बता रही हूँ कि जब इतना सोशल मीडिया प्रोग्रेस नहीं था, लोग इतने इम्प्रूव नहीं हुए थे, तो और इतना ही ज़्यादा छूट भी नहीं मिलती थी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया अदा अपने हस्बैंड का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे समझा। मैंने जो फील्ड में जो करना चाहा वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे करने दी। और एज अ एक ट्यूशन टीचर, उसके बाद मैंने घर में अपना एक छोटा सा, बस 2 ही स्टूडेंट्स आते थे, 2 ही स्टूडेंट से मैंने स्टार्टअप किया था अपने होम ट्यूशन का। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 से 40 स्टूडेंट को ट्यूशन कराती हूँ। मॉर्निंग और इवनिंग बैच दोनों में ही 80 प्लस स्टूडेंट मेरे पास आते। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं एक ऐसी वुमन हूँ जो एक काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया एज अ होम बेकर। उस फील्ड में भी मुझे 4 साल हो गए हैं। और वो तो मतलब एक पैशन नहीं था, बस ऐसे मतलब घर में मेरी बेटी का बर्थडे था तो मैंने ऐसे ही बना लिया। घर में सब लोग वो देख के बहुत खुश हुए। सब इतने मतलब सबने बोला कि नहीं अच्छा है भाई आगे बढ़ो, लेकिन कहता है कि लोग एक बिजनेस के तौर से ले रहे। आज वो बेकिंग भी देखने जाए तो एक घर में एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक घर में होम बेकर है। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो लेडीज है वो सारी लेडीज अल्हम्दुलिल्लाह आज हर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे जा रही है, अपना नाम कमा रही है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरे लिए एक प्रोफेशन जो होम बेकर का है वो सिर्फ एक आटा और चीनी का गोल नहीं है, वो मेरे लिए मेरा एक पैशन है जो मैंने स्टार्टअप नॉर्मल अपनी बेटी के बर्थडे से किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने इतना डीपली जाके इस फील्ड को सीखा। और ये फील्ड में प्राउडली बोलती हूँ कि ये मैंने किसी भी बेकर्स के पास नहीं सीखा। ये सारा जो है वो मैं यूट्यूब के माध्यम से, एक यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख देख के बनाना सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 100 प्लस ऐसी लड़कियां, टीनेज लड़कियां जिन्हें मैं क्लासेस में एक होम बेकर बना पाई हूँ। और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो वो खुद का स्टार्टअप करके उन्होंने अपनी बेकरी भी ओपन कर ली है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने एक लड़कियों को सिखाकर आज ये मकाम पर पहुंचाया है। और मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने पास आकर सीख के कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल करे और हमें दुआएं दे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अलग अलग फील्ड शुरू करना, अपने आप को साबित करना, मतलब वो काफी मैनेज कैसे करते हैं आप, कैसे सब कुछ संभाल लेते हैं, किन किन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, आप किस तरह बैलेंस करते हैं घर परिवार, हाउसवाइफ होने के साथ साथ 2-3 बिजनेस संभालना, सबको बैलेंस करना, हाउ पॉसिबल? देखो पॉसिबल तो नहीं रहा, बहुत टफ रही जर्नी। क्योंकि स्टार्टअप जो किया था, जब कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत डीमोटिवेट भी करते थे और बहुत ऐसी टेंट्रम्स भी आए थे कि भाई ये तो सब तरफ जाना है, इसको सब तरफ से पैसा कमाना है। लेकिन नहीं, एक पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर। और एक हाउसवाइफ होने के नाते तो बहुत ही मतलब टफ होता है एक हाउसवाइफ होना। अपने इन लॉज देखना, हस्बैंड देखना, फैमिली देखना, बच्चे देखना, प्लस उनकी स्टडी इंप्रूव करना, उनके बारे में, तो ये बहुत ही टफ होता है। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है और आपको
करना है कि नहीं ये चीज मैं करके रहूंगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आप पे डिपेंड है कि आप अपना लाइफस्टाइल किस तरीके से मैनेज करते हो, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ होना, एक वर्क फ्रॉम होम करना बहुत ही टफ है। लेकिन अगर आप अपने अंदर एकदम परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकेगी। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो आज के दिन महिलाओं के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे क्या, और महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? और जॉइंट फैमिली में रहकर आपने काफी टफ कंडीशन, काफी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, उसके बारे में आप दर्शकों को किस चीज के लिए मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखो, लाइफ में उतार चढ़ाव तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे जो है वो बहुत होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम एक अपना निश्चय बना लेते, अपने काम को, अपने वर्क को अपना पैशन बना लेते, तो फिर एक लेडीज को कोई नहीं रोक सकता है। जब आप अपने मन में फैसला कर लेते हो कि नहीं ये चीज मुझे करनी है, तो वो आप करके ही रहते हो। आपकी स्टार्टिंग जर्नी में कभी आपको ऐसा लगा कि अब बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना चाहिए, कहीं आपको ऐसा लगा? और ऐसा लगा तो फिर आपने खुद को बैलेंस कैसे किया? आप किस वजह से मोटिवेट हुई? जी हाँ, स्टार्टिंग जर्नी में कैसा था कि जो मेरा ट्यूशन का है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन जो मेरी बेकिंग थी उसके अंदर पहले स्टार्टअप में ऐसा होता है कि जब हमारा केक अच्छे से बन नहीं पाता है, हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि केक एक कला है, एक बहुत अच्छी आर्ट है जो मतलब बहुत कम लोग ये सीख पाते हैं। और वो आर्ट को मतलब जो परफेक्ट पिक्चर फोटो होता है उसको पिक्चर फोटो देने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ता है। बहुत बार डीमोटिवेट भी हो गई थी मैं कि अरे ये अच्छा नहीं बना, कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं आया। और कुछ कस्टमर ऐसे होते भी है जो बोलते भी है कि भाई आपके केक में ये मजा नहीं आया, उस टाइप का नहीं था। लेकिन एक मुझे मतलब मेरा लास्ट मैंने जो एक ऑर्डर बनाया था, मतलब उस टाइम मैंने सोच लिया था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसके जो रिव्यूज थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्ची की मम्मी ने उसकी वीडियोस बनाकर मुझे पोस्ट की, और वो बच्ची इतने प्यारे शब्द में बोली कि थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरा डे इतना स्पेशल बनाया। उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये चीज यहाँ पे स्टॉप नहीं करनी चाहिए, और स्टॉप कर देने से फिर जो हमारा पैशन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो चीज कभी स्टॉप नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इतनी मतलब कि इतनी सक्सेसफुल हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस जी, आपने अपनी जीवन कार्यशैली के बारे में हमें बताया। हमारे चैनल के माध्यम से आज के दिन आप महिलाओं को और तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिला को यही संदेश देना चाहूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि आज का जमाने में महिला हर चीज कर सकती है। तो अपने आप को बिल्कुल भी छोटा और नीचा मत समझो। हम कुछ कम नहीं है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम देखने जाए तो हमारा इंस्पिरेशन ऐसी बहुत सी महिलाएं जिन्होंने स्टार्टअप जीरो से करके आज वो कौन से मुकाम उन्होंने हासिल कर लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि जो बहुत वायरल टेंट्रम्स हुआ है कि एक लड़की है जो रोटी बनाने से भी ज्यादा रोटी कमाने का हुनर रख सकती है। और मेन पॉइंट ये है कि अगर हम हमारे पैशन को, हमारा जो स्ट्रगल है, जो उसे हम अपने पैशन को अपना हुनर बना ले, तो फिर हमें पीछे कोई नहीं डाल सकता है। हाँ, तो दर्शकों हमने जाना कि फिरदौस जी एज अ मल्टीटास्कर वुमन ने किस तरह अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करके यहाँ तक कैसे आई, कैसे वो कामयाब बनी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मकाम तक पहुंची। ऐसे ही दूसरी बिजनेस वुमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज। नमस्कार।